हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दोस्तों। डिटर्मिनेंट पार्ट 5, पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 5 में हम क्या बात करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हम एडजॉइंट निकालना सीखेंगे। एडजॉइंट होता क्या है पहले तो ये भी समझेंगे, और एडजॉइंट निकालते कैसे हैं ये भी समझेंगे। फिर इसका एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम को भी हम समझेंगे वो थ्योरम क्या है। एंड दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलता है, वहाँ से डिराइव होता है। मैं बताऊंगा आपको क्या फार्मूला है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल ले रखे हैं जिसको मैं आपको इन दोनों का एडजॉइंट निकालना बताऊंगा। 2 × 2 का है। 2 × 2 का एडजॉइंट सिर्फ विद इन अ मिनट, मतलब सेकंड, आप यूँ कह लो कि 30 सेकंड में आप बता सकते हो। 30 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बता दिया, बताऊंगा क्या ट्रिक है वो। और ये 3 × 3 का है एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का हम देखेंगे कि कैसे निकालते हैं हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। सबसे पहले एक बात आप फिट कर लो अपने दिमाग में, हम जो कुछ भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात चल रही है अब, ठीक है। डिटर्मिनेंट जब से स्टार्ट हुआ है तब से ही सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, तो एडजॉइंट भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं, ठीक है। एडजॉइंट होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है एडजॉइंट। इसका एक डेफिनेशन आप लिख लो। एडजॉइंट तो होता है, वो होता है ट्रांसपोज। इट इज ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज? ट्रांसपोज ऑफ किसका ट्रांसपोज भाई? ट्रांसपोज ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके नीचे हो जाएगा ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम तो पहले ही बता चुके हैं कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, है ना। 2 × 2 जिसका ऑर्डर 2 × 2 हो, 3 × 3 हो। क्या होता है भाई, मैंने क्या बताया अभी आपको? एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज समझते हैं ना आप लोग? ट्रांसपोज समझते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर दो, रो को कॉलम बना दो, ठीक है। ये ट्रांसपोज हो जाता है। किसका ट्रांसपोज? करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालो पहले, दैट मीन्स पहले कोफैक्टर निकालो और उसको ट्रांसपोज कर दो, वो क्या हो जाता है? एडजॉइंट हो जाता है। एडजॉइंट को हम डिनोट कैसे करते हैं, उसका क्या सिंबल होता है एडजॉइंट को? इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, शॉर्टकट में लिखते हैं ADJ। इसको पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। बार बार कह रहा हूँ, कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं जितनी बार भी मैट्रिक्स आपको बोलूँगा आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही समझिएगा। आइए मैं आपको इसका थ्योरम बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। ये एग्जांपल बताता हूँ। 2 × 2 का, ये हमारा इसका ऑर्डर जो है 2 × 2, क्यों? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। 2 × 2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट विद इन 5 सेकंड या 10 सेकंड हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ये क्या है? 2 1 5 3। इसका हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। आप ट्रिक समझ लो, एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए है ना, ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो ट्रिक समझ लो क्या है। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मार्क्स भी 1 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। इसको तो कर दो इंटरचेंज। क्या कर दो इसको? इंटरचेंज। 3 यहाँ भेज दो, 2 यहाँ भेज दो, 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया। क्लियर? क्या करते हैं इसको? इंटरचेंज। ये तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट हो गए, उनको इंटरचेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, और इन दोनों को अपनी जगह रहने दो, बट साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दो, तो ये -1 हो गया और ये 5 हो गया। सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट ये हो गया। सिंपल, क्लियर? आइए, मेन ये है 3 बाई 3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट अब कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना है, लेकिन एडजॉइंट निकालने से पहले हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं कोफैक्टर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हम सबसे पहले निकालते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स।
ठीक, सभी का मैं कोफैक्टर आपको निकालूंगा, कैसे निकालते हैं मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपको, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, बट आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोलते हैं 1 1, पहले रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है ना 1 1, इसको क्या बोलते थे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। तो हमें क्या निकालना है, A11 का कोफैक्टर, दैट मीन्स हमें निकालना है C11, तो C11, C12, C13, इसी तरीके से और क्या निकालेंगे हम, C21, C22, C23, फिर क्या निकालेंगे, C31, C32, C33। भाई बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा आप लोग, माइनस प्लस की गलती होती है, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, कोई गलती नहीं होगी मेरे दोस्त, बट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर आगे बढ़ना है, सीखना है, कुछ दिमाग में फिट करना है हमेशा के लिए, तो ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो साइन, मैं बार बार जो बताया था वही सीक्वेंस देख लो, साइन जरूर लगाया करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, साइन लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दो आप इस तरीके से, देखो एकदम हर जगह मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिटेल में ही करना पड़ता है, शॉर्टकट में करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ये 1 1 की बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है, 1, ये 1 1, ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये और ये छोड़ दिया जाता है, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसे छोड़ दिया जाएगा। जब इसे आप छोड़ देंगे तो ये बचेगा हमारा 2 5 1 3 बचेगा, तो आप यहाँ लिख दो 2 5 1 3। ठीक है, 2 5 1 3। इसकी बात करो -2 की बात करोगे तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ दोगे आप, तो ये 0 -4 1 3, 0 -4 1 3 1 3। इसकी बात करोगे तो ये छोड़ दोगे आप, ये तो ये 0 -4 2 5, 0 -4 2 5। मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप लोग जब करने लगोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। 0 इसकी बात करेंगे हम, ये छोड़ देंगे, तो -2 5 4 3, -2 5 4 3। इस वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 -4 4 3, 1 -4 4 3। इसकी बात करेंगे 1 की, तो इसको छोड़ देंगे, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 -4 -2 5, 1 -4 -2 5। -4 की बात करेंगे तो ये छोड़ देंगे, तो -2 2 4 1, -2 2 4 1। 5 की बात करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, 1 0 4 1, 1 0 4 1। 3 की बात करेंगे तो इसे छोड़ देंगे, ये तो 1 0 -2 2, 1 0 -2 2। ये क्या है, ये आपका कोफैक्टर सम क्या निकाल रहे हैं, ये कोफैक्टर सम निकाल रहे हैं। सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर आएगा, ये हो जाएगा प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो 6 - 5 कितना आ गया, ये 1 आ गया, 1। ये हो जाएगा माइनस, पहले ही माइनस है ये वाला, ये क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -4 और ये तो +4 हो गया। अब क्या है, ये तो हो गया +4, लेकिन आगे एक माइनस लगा इसलिए हो गया -4। प्लस माइनस का ध्यान देना है मेरे दोस्त, प्लस माइनस का ध्यान देना है। पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 का डिटर्मिनेंट, लेकिन ध्यान क्या देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये लिखना 12th का है, इसके बाद तो सब 3rd 4th क्लास का है यार, ठीक है, यही गलती होती है। इज इक्वल टू, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा 0 माइनस यहाँ होता है और ये माइनस होगा, -8 यानी +8 हो जाएगा, तो ये +8 ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा -6 -20। ठीक, तो ये हो गया -26 और माइनस का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया था +26। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 माइनस और ये -16 तो +16, तो ये हो गया 19। ये हो जाएगा -5 माइनस ये हो जाएगा +4 2 जा 8, तो ये आ गया -3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3। ठीक, ठीक है ना। इसी तरीके से ये क्या होगा, प्लस -2 -8, तो ये -10 हो गया,
तो ये -10 ही रहेगा, क्योंकि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। -1 -0, ये कितना आ गया? -1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्लस आ गया तो ये 2 -0 कितना आ गया? 2 आ गया। सो हमने क्या निकाल लिया? कोफैक्टर्स। हमने कोफैक्टर्स निकाले। क्या है कोफैक्टर्स? ये है 1 -4 8 26 19 3 -10 -1 और 2। एडजॉइंट क्या होता है? इन्हीं कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दो। तो हमने देखो बिल्कुल रो वाइज ही तो निकाला है। अब हमें निकालना था इसका एडजॉइंट। हम यहीं पे लिखते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्त? यहीं पे लिख रहा हूँ। ये जो रो है इससे बना दो कॉलम। तो 1 -4 8 ऐसे लिखा है, तुम लिखो 1 -4 8 ऐसे लिख दो, ठीक है ना? क्लियर? 26 19 3 ऐसे लिखा है, तुम 26 19 और 3 ऐसे लिख दो, कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम बना दो। -10 -1 2 ऐसे लिखा है, तुम यहाँ पे -10 -1 2 ऐसे लिख दो, -10 -1 2 ऐसे। सो दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द आंसर। ये हमारा एडजॉइन निकल गया। जब आप इसको करने लगोगे ना, यूज टू जब हो जाओगे तो बिल्कुल आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में आप इस एडजॉइन को निकाल लोगे। तो मैंने तो पूरा एलाबोरेट करके बिल्कुल डिटेल में आपको बताया, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बिल्कुल डिटेल में ही हमें करना पड़ेगा। आइए सबसे इम्पॉर्टेंट इट्स थ्योरम, एक थ्योरम की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस थ्योरम को समझना बहुत ज़रूरी है। वो थ्योरम इसलिए ज़रूरी है कि उससे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला निकलता है। वो फॉर्मूला मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो फॉर्मूला जो डिराइव होता है, उससे डेरिवेट होता है। फिलहाल अभी मैं बता दूं आपको, नोट करो इसका थ्योरम क्या होता है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट निकाल लो, मैट्रिक्स ए और उसका एडजॉइंट भी निकाल लो, और ए में एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट में ए से मल्टीप्लाई करो। दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्या बोला मैंने? एक मैट्रिक्स ए गिवन है, उसका एडजॉइंट निकाल लो, फिर इस ए में एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करो या इस एडजॉइंट में ए का मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, सेम आएगा। और मेरे दोस्त ये आता क्या है? ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जानते हैं ना यार, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इंटू आई। आई क्या? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आपको पता है ना यार, यही तो होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही तो है 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है और इससे कौन सा फॉर्मूला डिराइव होता है। फिलहाल दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट जरूर डाला कीजिए। थैंक यू वेरी मच।